हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं कॉलेज में सेमिनार में आया था और उस सेमिनार में तमाम हमारे मित्रों ने मांग की कि आज समाज के अंदर आज जो डाइवोर्स हो रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। आज इसी विषय के ऊपर आज सेमिनार में गोष्ठी थी। तो दोस्तों, मैंने सेमिनार में तलाक के कारणों के विषय के ऊपर मैंने चर्चा की, लेकिन मैंने उसको ज्योतिष के रूप में भी हमने बदल करके बहुत सी चर्चाएं की और जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आया। होता ये है कि जब हम किसी लड़की की शादी के लिए किसी लड़के के परिवार में जाते हैं और जो परिवार हमारे लिए पूरी तरह से अनभिज्ञ है, जिस लड़के के विषय में हमें जानकारी नहीं है, हम किसी रिश्तेदार के कहने पर, किसी मित्र के कहने पर, किसी जाने वाले के कहने पर हम अपने परिवार की लड़की का वैवाहिक संबंध वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह शादी लंबे समय तक नहीं चल पाती और सुनने को मिलता है कि लड़की काफ़ी तकलीफ़ में है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो आज इस विषय के ऊपर हमने चर्चा की उस गोष्ठी में। तो हमने एक छोटी सी वीडियो हमने आप लोगों के समक्ष बनाई है और आप लोगों के समक्ष मैं इस वीडियो को पेश भी कर रहा हूं कि लड़के की क्या योग्यता होनी चाहिए शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि पहले हम लड़के के कुंडली को मंगाएं। लड़के के कुंडली को हम लेकर के किसी ज्योतिष के अच्छे जानकार से मिलें और उसके कुंडली की गणना कराएं। और जब लड़के और लड़की की कुंडली की गणना होने पर जब ये हमें स्पष्ट हो जाए कि दोनों का गुण काफ़ी अच्छे गुणों से बन रहा है, दोनों की ग्रह मैत्री काफ़ी अच्छी है, दोनों की नाड़ियाँ एक नहीं है, दोनों के योनियों में वैर नहीं है, तो हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये शादी हो सकती है। लेकिन इतने पर ही हमको शादी नहीं करना चाहिए और भी चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। पहले उस लड़के के विषय में जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिससे हमने कभी मिला नहीं है, हम दूसरे के कहने के आधार पर, और अक्सर हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि दूसरे के कहने पर हम उस लड़के से हम वैवाहिक संबंध स्थापित करवा देते हैं और बाद में हमको तकलीफ़ उठानी पड़ती है। कुंडली के मिलान में हमको इस विषय पर भी ध्यान देना होगा कि वो लड़का मंगला नहीं होना चाहिए। अगर लड़की मंगली नहीं है तो लड़का मंगला नहीं होना चाहिए। अगर उसके कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में अगर मंगल विराजमान है तो हमको शादी नहीं करनी चाहिए। उसके कुंडली में हमको बृहस्पति ग्रह के ऊपर ध्यान देना चाहिए और किसी विद्वान से गणना करानी चाहिए कि उसके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर है, नीच का बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि वह लड़के जीवन में बहुत तरक्की नहीं करेगा, बहुत वो पारिवारिक नहीं होगा, उसको शिक्षा के प्रति बहुत रुचि नहीं रहेगी, उसके वाणी में दोष होगा। हो सकता है कि समाज के जो भी गलत कार्य हैं उसके जीवन में आ जाएं। तो हमको बृहस्पति ग्रह के ऊपर भी ध्यान देना है। तीसरी बात, उस लड़के के परिवार में जा कर के उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाएं। उस लड़के से एक बार नहीं बल्कि कई बार मुलाकात करें और उसे बैठ कर के हम बार बार चर्चा करें
और उसके बॉडी एक्टिविटी को देखें। हमारे ज्योतिष में, सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के शरीर के लक्षणों को देख करके हम किसी के व्यवहार के बारे में, किसी के जीवन के तरक्की के बारे में बहुत कुछ हम जान जाते हैं। लड़का अगर आपके सामने आता है तो उसके हम चलने के स्टाइल को देखें कि वह किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से चल करके हमारे पास आ रहा है, वह किस प्रकार से हमसे बात कर रहा है, तो उसे तो हमको 100% हमको क्लियर हो जाएगा कि यह लड़का वर योग्य है कि नहीं है। हम उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को देखें। बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके जीवन में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर वह जीवन में स्वस्थ नहीं है तो वह वर योग्य नहीं है। इसलिए हमारी किताबों में, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो अंधा हो, जो बहरा हो, जो गूंगा हो, जो रोगी हो, वह वर योग्य नहीं है। अगर किसी लड़के का अगर पेट बहुत बड़ा निकला हुआ हो तो वह वर योग्य नहीं है। जो अंधा हो वह वर योग्य नहीं है। जो तुतला के बोलता हो वह वर योग्य नहीं है। बहुत सी चर्चाएं हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अगर वह आपके पास चल के आता हो और इधर उधर देखता हो, बातों में कुछ छिपाने का प्रयास करता हो, नीचे देखता हो, ऊपर देखता हो, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंदर गुणों का अभाव है। वह जीवन में कुछ छिपा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वह लापरवाह है। अगर वह आपके पास चल के आता है, अगर वो उछल उछल के चलता है, तो इससे पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का लापरवाह है। अगर वह आपके पास चल के आता है और पैर रगड़ते हुए आता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह जीवन में गरीब होगा, दरिद्र होगा। तो आज इस विषय के ऊपर गोष्ठी रही, हमने चर्चा किया और हमने ज्योतिष शास्त्र का उसमें सम्मिश्रण किया और सम्मिश्रण करके हमने विद्वानों के बीच में मैंने अपनी बातों को रखी। तो एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ कि कैसा होना चाहिए विवाह के लिए वर। साथियों, अगर यह मेरा वीडियो पसंद आवे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।